नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुलिस लाइन चौक के समीप पुलिस ने छापेमारी कर करोड़ों की शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। सोमवार से शहर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, यातायात डीएसपी ने लोगों को दी चेतावनी। और मुहर्रम को लेकर निकाली गई फ्लैग मार्च के दौरान शराब लदी पिकअप की चालक पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना के दादर रोड पुलिस लाइन के समीप पुलिस ने छापेमारी कर एक बंद गोदाम से करोड़ों के विदेशी शराब के साथ 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की दादर रोड के पुलिस लाइन चौक के पास अहियापुर थाना की टीम को पटना मद्य निषेध के द्वारा सूचना मिली कि शराब धंधेबाज शराब की बड़ी खेप को शहर के कई इलाकों में खपाने के लिए एक गोदाम में शराब को लाया है। सूचना के आलोक में अहियापुर थाना की पुलिस दलबल के साथ गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंजाब निर्मित एक ट्रक विदेशी शराब और 2 पिकअप को जब्त किया है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर और 2 गार्ड को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान कुल 1190 पेटी शराब की गिनती हुई है। बाजारी मूल्य के अनुसार शराब की कीमत करोड़ों में है। बरामद हुई है, गिनती चल रही है कितना कट होना क्या है। कहाँ पे छापेमारी की गई है, कैसे सूचना मिली? मनुष्य विभाग की टीम के द्वारा सूचना दी गई थी, उसके आधार पर छापेमारी की गई है। शराब की गिनती हो पाई? अभी नहीं, गिनती चल रही है। गिनती समाप्त होने के बाद क्लियर करेंगे। किस गोदाम में छुपा के रखा गया था? लाया था तुरंत 10 मिनट पहले लाया था, उसमें रेड किया था। आज ही सर शराब की खेप को लाया गया? सबको लाया गया था। कहाँ की निर्मित शराब है सर? देखना पड़ेगा अभी सही से, तो अधिकतर पंजाब से आता है, तो ये पंजाब वाला। शहर में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस आगामी सोमवार से विशेष अभियान चलाने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने फिर एक बार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के यातायात डीएसपी धीरज कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान तो कट ही रहा है, लेकिन ऐसे में अब उनकी गाड़ी और ड्राइवर लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना बस पड़ाव के बस रोकने वाले पर भी फाइन काटा जाएगा और बिना परमिट और अन्य कागजातों के चल रहा ऑटो चालक और ऑटो मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि जिन लोगों ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर चालान कटवाए हैं और वह दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनका गाड़ी भी ऑन द स्पॉट जब्त कर लिया जाएगा या अन्यथा भारी जुर्माना ऑन द स्पॉट भरना होगा। आप लोगों के माध्यम से ये सूचित करना है कि मुजफ्फरपुर में पूरे जो म्युनिसिपल एरिया है और म्युनिसिपल एरिया के बाहर भी जहाँ जहाँ रेड सिग्नल हम लोग चालू कर रखे हैं, 8 ट्रैफिक जंक्शन है। बहुत ही जल्द हम लोग 4 या 5 जंक्शन पे और स्टार्ट करेंगे, जिसमें 0 माइल भी है जहाँ पे बहुत जाम की समस्या है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग आप लोग के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। पहला है कि अभी तक हम लोग जो है फाइन कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट भी कर रहे हैं और पेंडिंग चालान भी काटते हैं। इसका बहुत असर भी मिला, देखने को मिला है, लेकिन इसको अब बहुत और एग्रेसिव तरीके से हम लोग सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 महीने पहले जो है एक सभा हुई थी जिसमें सभी टेम्पू वाले को बता दिया गया था कि जिनके पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, डीएल नहीं है, फिटनेस नहीं है गाड़ी का, वो लोग अपना करवा ले सही। अब जो है टेम्पू का जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर वो एलिजिबल नहीं है चलाने के लिए, जहाँ तहाँ गाड़ी को पार्क कर देते हैं, उनको फ़ाइन किया जाएगा। अगर पहले से फ़ाइन है, जमा नहीं किया है, तो टेम्पो को जब्त भी किया जाएगा। ठीक है, तो जिनके पास भी नहीं है वो लोग अपना इसको करवा लेंगे। फिर है शहरी इलाके में जहाँ पे भी हमारा ट्रैफिक सिग्नल है 8 पे चालू है ना, 8 पे चालू है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो है बगल के लेन में घुस जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को जंप करते हैं, तो उसका 5000 रुपये का फ़ाइन है जो हम लोग कर भी रहे हैं। और अब इसको जो लोग
फाइन उनको लग रहा है कि हो गया है, हम लोग नहीं। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा निवासी एक छात्र की मौत से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में बेखौफ अपराधियों ने 9वीं के छात्र आकाश कुमार पासवान उम्र 16 के सीने में गोली मार दी। इलाज के दौरान बैरिया स्थित अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद खबड़ा के दिनकर द्वार के पास सड़क पर सब रख कर परिजनों ने NH 28 जाम कर दिया। जाम के दौरान आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। आक्रोशितों ने जमकर रोड़ेबाजी की। इसमें काजी मोहम्मदपुर थानेदार दिगंबर कुमार, पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार, दरोगा अजय पासवान, राम बाबू पासवान, QRT के जवान मोहित कुमार, राहुल कुमार समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी दौरान फ्लैग मार्च कर रही नगर DSP की टीम मौके पर पहुंच गई। खदेड़ कर बवाल करने वालों पर लाठी चटकाई गई। लाठी चार्ज में कई ग्रामीण घायल हो गए। 2 राउंड हवाई फायरिंग की भी बात है। घायल पुलिसकर्मियों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। नगर DSP राघव दयाल ने बताया कि गोली मारकर छात्र की हत्या हुई है। परिजनों ने सब रखकर NH जाम कर दिया था। समझाने गई पुलिस पर रोड़ेबाजी की गई। कई पुलिसकर्मी घायल हुई है। पुलिस की ओर से फायरिंग नहीं हुई है। हल्का बल का प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा गया है। आज सदर थाना में एक घटना घटी थी खबड़ा गांव के पास में। वहाँ का एक बादानों का लड़का उनको गोली लगी थी तो जख्मी हो गए थे। बाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। तो परिजन लोग और ग्रामीण लोग आक्रोशित होकर रोड पर आ गए थे। बाद में लोग को समझा बुझा दिया गया था। परिजन लोग डेड बॉडी उठाने जा रहे थे तो गाँव वाले लोग उसका काफी विरोध करने लगे। उसके बाद ढेला पत्थर चलाने लगे जिससे आमजनों को भी चोट वगैरह लगने लगे। हल्का बल प्रयोग कर उन लोगों को रोड पर से हटा कर डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। सर पुलिसकर्मी भी घायल हैं? नहीं, अभी तो कुछ सूचना से नहीं आई है। हम लोग उसको देखते हैं। सर गोली भी चलने की बात है? अभी तो गोली चलने के बाद हमारे संज्ञान में नहीं। हम लोग तो उनको हल्का बल प्रयोग करके गाँव घुसाएं। कुंदन में हमको भाई के बुला के ले गया। कितना बजे? 8 बजे। तो बुला के ले गया, गोली मार दिया, घुमाया, पूरा 4 लाइन नहीं आके दिख दिया, भाग गया। कहाँ दोनी झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं, मार दिया। उसका परिचित दोस्त था? दोस्त ना है, भुयार है, सुमंत हो जाके बेटा। काम करने के लिए बुला के ले गया बाबू के। किस लिए जाम की हुई? काम करने के लिए। जाम किस लिए की हुई? काम करे सर। जाम इसीलिए किया कि हम लोग क्या न्याय मिले कि ठीक है ना। सड़क हम इसलिए जाम किए कि जिस कातिल है उसको मतलब सजा मिलना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम उसको अभी क्या हुआ? किस लिए जाम किए? सड़क जाम किया मतलब अपने पेशेंट के लेके जाम किया, मतलब ना इसको अन्याय मिलना चाहिए बस। हमें इतना जी न्याय के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उसको मार देगा, घर में ले गया। कितना घर में? थाना में थाना वाले वहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है ना। थाना वाले पहुँचने के बाद में सुबह 11 बजे भी थाने वाले पहुँचे थे वहाँ पे। थाना वाले पहुँचने के बाद तुरंत थाने वाले निकल गए, न पेशेंट से भेंट न कुछ करने के बाद। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से बालिकाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से शुक्रवार को बालिकाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। क्लब की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डाटा एंट्री, डाटा एनालिस्ट जैसे कई तरह के कार्यक्रम बताए गए। वहीं छात्राओं ने भी कंप्यूटर के माध्यम से डाटा एंट्री के काम सीखे। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने कहा कि इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी लगातार छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। हमारी इनरव्हील क्लब लिच्छवी की तरफ से आज जो टीचर दी जा रही है बालिकाओं के जो प्रेरणा दे रही है। आज जैसे सभी जानते हैं कि आज का कंप्यूटर का युग है और डाटा एंट्री और डाटा एनालिसिस का बहुत ही चल रहा है, बहुत डिमांड है। तो इसीलिए हम बच्चियों को सेल्फ मेड बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हम लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है जिससे बच्चियां ये सीखें। काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह की ओर से सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में साहित्य सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह की ओर से शुक्रवार को सरैयागंज टावर स्थित
नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में साहित्य सम्मेलन सह कोहिनूर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शहर के मशहूर कवि, लेखक, साहित्यकार को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच पौधा वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कवि और साहित्यकारों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर साहित्यकार संजय कुमार दिवाकर, सुनील दत्त मिश्रा समेत कई लोगों को सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया। आज मुजफ्फरपुर बिहार की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह द्वारा पहला कार्यक्रम है। इसमें आप सबने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम और कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसमें पौधा वितरण भी है। आप देख रहे हैं पौधा जी, पौधा भी वितरण है। हमारी ये संस्था पहला 2022 में 9 अक्टूबर को बनारस में भव्य कवि सम्मेलन करके आई है। उसके बाद द्वितीय वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में दतिया मध्य प्रदेश में 140 साहित्यकारों को और पौधा वितरण वहाँ भी कार्यक्रम करके आई। ये तीसरा महोत्सव है जो मुजफ्फरपुर की धरती पर, ये संस्था मुजफ्फरपुर की ही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द है। आप देख रहे हैं इस संस्था से अंतर्राष्ट्रीय भी लोग जुड़े हुए हैं। कोहिनूर सम्मान किनको मिला? और कोहिनूर सम्मान हमने बहुत लोगों को कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया है जो देश के बड़े बड़े हैं, और जैसे पंकज अंगार जी, संजय कुमार जी, आपको हमारी संस्था से बहुत बड़े बड़े जैसे हमारे दिवाकर जी, सुनील दत्त मिश्रा जी जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के फिल्मों के अभिनेता हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH 77 मुजफ्फरपुर।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नगर थाना की पुलिस ने महिला शिल्प कला भवन हाई स्कूल के पास से एक पिकअप विदेशी शराब को जब्त कर लिया। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हर छोटी बड़ी बातों पर पैनी नजर रखे हुए हैं, जिसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च जैसे ही बनारस बैंक चौक पर पहुंचा, वैसे ही महिला शिल्प कला भवन हाई स्कूल के पास एक पिकअप चालक पिकअप छोड़कर भागने लगा। पिकअप चालक को भागते देख जवानों ने उसका पीछा भी किया, पर वह भागने में सफल रहा। जवानों ने जब पिकअप की जांच की तो उसमें भारी संख्या में शराब देख नगर थाना प्रभारी को सूचना दी। नगर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पिकअप को जब्त कर थाने ले आए। नगर थाना प्रभारी श्री राम सिंह ने बताया कि जब्त पिकअप में 1375 लीटर शराब पाया गया। चालक फरार हो गया है। गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है। सामने बनारस बैंक चौक के पास एक पिकअप पर लोड करीब 1375 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदी हुई है। इसमें चालक भाग गया था, पहले से लगा के कहीं चला गया था। इस संबंध में हम लोग सूचना और संग्रह करके तैयार कर रहे हैं। कहाँ मिल जाने की शराब को अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, उसमें हम लोग पता कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं है। आगे कार्रवाई की? जी जी। विद्यालय परिसर में सर छुपाया गया था क्या? नहीं, रोड पर ही था। रोड पर ही था उस समय। उससे जस्ट पहले हम लोग का जो ये निकला था, मार्च निकला था, फ्लैग मार्च। क्योंकि काफ़ी पुलिस आगे थी, इसलिए हमको लगा, हम लोग अंदाज कर रहे हैं कि इसीलिए ड्राइवर रोककर उतर गया। इसके बाद फिर आया नहीं। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर ओपी इलाके स्थित एक घर पर राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला के सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर ओपी इलाके में एक घर पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा से छेड़छाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और उक्त झंडे को बरियारपुर ओपी के गंज गौरीहार गांव के वार्ड 4 निवासी मोहम्मद बदरुल के दरवाजे से विधिवत जब्त कर लिया है। एसएसपी राकेश कुमार के आदेश पर बरियारपुर ओपी थानाध्यक्ष चांदनी कुमारी सावरिया ने झंडे को जब्त कर राष्ट्रीय तिरंगा के अपमान को लेकर मोहम्मद बदरुल नाम के व्यक्ति के खिलाफ, जिसके घर से झंडा बरामद किया गया है, उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है। पूरे मामले को लेकर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर झंडा को जब्त कर लिया गया है और जांच की जा रही है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया, उस झंडे को जब्त कर लिया गया है और उसके बाद पुलिस को धारा कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद बदरुल के खिलाफ मामले में हाँ, सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी तुरंत करेंगे। बराबर सब देखने के लिए मिलता है कि जैसे इस्लामिक झंडे को कर दिया जाता है चांदतारा और पाकिस्तान का झंडा करके नहीं, बराबर कहाँ मिलता है, सब अपवाद है। सब अपवाद है, जो अपवाद है उसमें जो नियम संगत कार्रवाई होगी निश्चित होगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल संगठन को मजबूत बनाने के लिए युवा चेतना परिचर्चा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक जनता दल संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को युवा लोक जनता दल के बैनर तले युवा चेतना परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। इस परिचर्चा में पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इसमें मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दिए। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए पार्टी पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को जोड़ना अति आवश्यक है। इसलिए पंचायत स्तर तक मुहिम चलाकर युवाओं को पार्टी में जोड़ा जाए। युवाओं के साथ आने से पार्टी मजबूत होगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग होकर पार्टी बनाने के बाद से ही काफी एक्टिव है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी के तहत पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को कई तरह के टास्क दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले पार्टी को मजबूत बनाना है। जनता दल
मुजफ्फरपुर जिला इकाई द्वारा युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवा लोक जनता दल माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसी का युवा इकाई है। हम लोग पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के माध्यम से हम बिहार के नौजवानों से कहना चाहते हैं, युवाओं से कहना चाहते हैं, ये वर्तमान में जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो सरकार है, ये बिल्कुल ही युवा विरोधी सरकार है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। एक जो नीतीश कुमार जी है, सिर्फ युवाओं को छलने का काम करते हैं, उसके भविष्य को बर्बाद करने का काम करते हैं। यही नीतीश कुमार है। जब सत्ता में नहीं आए थे 2005 में, जब सत्ता में नहीं थे, बिहार में जब खौफनाक मंजर वाली कुशासन की सरकार थी, तो ये कहा करते थे मुख्यमंत्री जी, जो भी मुख्यमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, कि जब एक बार हमको मौका दीजिए बिहार चलाने का, तो बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, सम्मान का विषय होगा। और बिहार के नौजवानों को अपने परवरिश के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम बिहार में रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। आज 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, इनको बताना चाहिए 17 वर्षों के शासनकाल में क्या बिहार में 17 भी बड़ी कंपनियां निवेश। हमारे पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से युवा को जोड़ने के अभियान चलाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज पार्टी का मीटिंग था, जिसमें युवाओं को जोड़ने का मुहिम चलाना है, उसी पर विस्तृत चर्चा हो रहा है। तो किया गया है माननीय पदाधिकारी के द्वारा, जो प्रदेश से भी आए हुए हैं, जिला के भी हैं, पंचायत लेवल से भी लोग आए हुए हैं, प्रखंड के भी सम्मानित जो पदाधिकारी हैं वो लोग शामिल हुए हैं। अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं कि कैसे इसको मजबूत किया जाए और बूथ लेवल तक इसको पहुंचाया जाए। माने बूथ क्या, हर घर तक इस पार्टी के संदेश को पहुंचाया जाए। हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल प्रकाश जी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए युग के छात्रों को देखते हुए बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को स्किल गवर्नमेंट के कई तरह के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बच्चों में लर्निंग, कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया जैसे स्किल को डेवलप किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा नीति के तहत बच्चों को खेल के जरिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में भी क्लास को डिजिटल बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। जो विद्यालय में हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीसरे वर्षगांठ के रूप में जो 29 जुलाई को कल दिल्ली में कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किया जाना है, उसके बारे में आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का, अभिभावकों को जागरूक करने का एक प्रयास है। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आमूल परिवर्तन हमारे शिक्षा नीति में किए गए हैं, जो बदलाव आया है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सबसे पहले हम अपने यहाँ पे विद्यालय में बाल वाटिका कक्षाओं का आयोजन हमारे विद्यालय में किया जा रहा है। शिक्षा नीति के हिसाब से क्लास 1 से कक्षा 1 से पहले 3 वर्ष का प्री स्कूलिंग आवश्यक है। इसलिए बाल वाटिका 1, 2 और 3 की कक्षाएं पिछले साल से केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में चल रही हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कक्षा 5वीं तक के बच्चों को यथासंभव उनके मातृभाषा में या उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ज्ञान उनको दिया जाए, उनको चीज़ें सिखाई जाए। इसके साथ साथ विद्यालय में खिलौना आधारित पद्धति भी अपनाई जा रही है। बच्चों को खिलौनों के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार के दिन हम अपने विद्यालय में बैगलेस डे मनाते हैं, जहां हमारे बच्चे बिना बैग के विद्यालय आते हैं और उस दिन नृत्य हो, संगीत हो, कला के अन्य क्षेत्र हो, खेल हो, इन सब में शिक्षकों के साथ बहुत सारी चीज़ों को अपने अवलोकन करते हैं और खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से विद्यालय में सीखने का प्रयास करते हैं। अब इस नई शिक्षा नीति में विषयों को भी अब फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी मर्जी से विषय चुन सकते हैं, अपनी मर्जी का विषय को चुन सकते हैं 11वीं में एडमिशन लेने के बाद। तो इस पे भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो जितने हमारे बच्चे अभिभावक यहाँ पे आते हैं, उनको भी हमने जैसे विद्या प्रवेश अभी कक्षा 1 में एक नई योजना इसके तहत ही लागू की गई है, जिसमें 3 महीने तक
3 साल से क्लास 1 के बच्चों को हम बिना किताबों के एक करिकुलम जो डिसाइड किया गया उसके आधार पे हम बच्चों को पढ़ाते। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।